नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चली है एपिसोड नंबर 17 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं वृषभ लग्न के चतुर्थ भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 2 नंबर का मतलब होता है वृष लग्न, और वृष लग्न में बुध द्वितीय भाव और पंचम भाव, इन दोनों भावों का स्वामी होता है। देखिए, चतुर्थ भाव में जब कभी भी बुध स्थित हो जाता है तो ये सकारात्मक फल प्रदान करने वाला ग्रह नहीं बन पाता। चतुर्थ भाव के कंटेंट्स की ऐसा बुध हानि करने वाला हो जाता है, क्योंकि सिद्धांतों की अगर बात करें तो चतुर्थ भाव में स्थित बुध अनिष्ट कारक ग्रह माना जाता है, निष्फल ग्रह माना जाता है और विफल ग्रह माना जाता है। तो यह एक सिद्धांत होता है। राशि कोई भी हो, चतुर्थ भाव में जब कभी भी बुध स्थित होगा तो निष्फल, विफल और अनिष्ट कारक ग्रह होगा। तो यहाँ पर इसकी जो स्थिति होती है बुध की, वो शुभ स्थिति नहीं होती। इसका एक अन्य कारण यह भी है कि यहाँ पर बुध अपने ही कारक भाव में स्थित हो जाता है। तो जब कभी भी कोई भी ग्रह अपने कारक भाव में स्थित होता है तो यह उस संबंधित कंटेंट्स की हानि करने वाला होता है। देखिए, हमने पिछले कुछ एपिसोड पहले मेष लग्न में दशम भाव में स्थित बुध की भी बात करी थी। यहाँ पर भी यदि हम बात करें तो बुध अपने ही कारक स्थान में स्थित हो जाता है, लेकिन वहाँ पर हमने इसकी शुभ स्थिति बताई थी। क्यों बताई थी? क्योंकि यहाँ पर कारको भाव नाशाय नियम तो कार्य कर रहा है, लेकिन दशम भाव में स्थित बुध को एक विशिष्ट योग भी प्राप्त हो जाता है, जिसको पंच महापुरुष योग के अंतर्गत भद्र योग कहा गया है। तो दशम भाव में जब कभी भी बुध स्थित हो जाता है तो उसके तो नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं पड़ते, लेकिन चतुर्थ भाव में स्थित बुध के नेगेटिव इफेक्ट्स जरूर पड़ते हैं। तो यहाँ पर बुध नेगेटिव ही फल प्रदान करने वाला हो जाता है। यदि हम द्वितीय भाव के सापेक्ष यदि बात करते हैं तो द्वितीय भाव का स्वामी अपने स्थान से तृतीय स्थान में स्थित हो रहा है। देखिए, द्वितीय स्थान होता है धन स्थान, ससुराल का भाव और कुटुंब का भाव। धन, कुटुंब और ससुराल के भाव का स्वामी अपने स्थान से तृतीय स्थान पर स्थित हो रहा है। यहाँ से गिनती शुरू करेंगे तो 1, 2 और 3 अपने स्थान से तृतीय स्थान पर ऐसा बुध स्थित हो रहा है। तो यहाँ पर यह ससुराल और कुटुंब से संबंधों को मेंटेन कराने के लिए बहुत अधिक परिश्रम कराने वाला होता है, संघर्ष कराने वाला होता है, प्रयास कराने वाला होता है, तब भी संबंध मधुर नहीं रह पाते। इसके अलावा यदि हम धन की बात करें तो धन कमाने के लिए, बचाने के लिए और सांसारिक भोगों पर खर्च करने के लिए भी ऐसे लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी यह नेगेटिव स्थिति को ही प्राप्त हो जाता है। द्वितीय भाव एक मारक स्थान भी होता है। हमने बात करी थी, ये हमने लघु पारशी आपसे चर्चा करी थी कि अष्टम भाव एक मृत्यु स्थान है, अष्टम का अष्टम मतलब तृतीय स्थान भी एक मृत्यु स्थान होता है, और इन दोनों के ही द्वादश स्थान मतलब द्वितीय स्थान और सप्तम स्थान, ये दोनों ही मारक स्थान होते हैं। तो मारक स्थान में बैठकर बुध जब चतुर्थ भाव में स्थित हो जाता है तो चतुर्थ को भी मारक के फल प्रदान करने वाला बन जाता है। चतुर्थ भाव होता है माता के सुख को प्रदान करने वाला भाव, माता का भाव। तो माता को कष्ट प्रदान करने वाला ऐसा बुध बन जाता है। माता को बुध से संबंधित रोग भी प्रदान करने वाला ऐसा बुध बन जाता है। बुध से संबंधित रोग होते हैं कंठ से संबंधित रोग, नाभि स्थान से संबंधित रोग, त्वचा से संबंधित रोग और नसों से संबंधित रोग। तो इन सभी से संबंधित रोगों की अथवा इनमें से किसी एक रोग की माता को होने की पूर्ण संभावना बन जाती है। चतुर्थ भाव होता है सांसारिक भोगों की उपलब्धता का कारक भाव। वाहन, भूमि और भवन को दिखाने वाला भी चतुर्थ भाव होता है। तो यहाँ पर द्वितीय भाव का स्वामी, धन भाव का स्वामी जब चतुर्थ भाव में स्थित हो जाता है तो व्यक्ति का धन का संचय वाहन, भूमि और भवन पर कराने वाला हो जाता है, और यहाँ पर भी उसको नुकसान ही प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। तो एक प्रकार से ये धन का नाश करने वाला बन जाता है। यदि हम पंचम भाव के सापेक्ष देखें तो पंचम भाव का स्वामी अपने स्थान से द्वादश स्थान और कुंडली के चतुर्थ भाव में स्थित हो रहा है। देखिए, यह एक शुभ स्थिति बन रही है, क्योंकि एक त्रिकोण भाव का स्वामी एक केंद्र भाव में स्थित हो रहा है। तो जब कभी भी केंद्र और त्रिकोण का किसी भी प्रकार से संबंध बनता है तो यह राजयोग का निर्माण करने वाला हो जाता है। देखिए, हमने जब लघु पारशरी की आपसे चर्चा करी थी तो उसमें हमने 4 प्रकार के संबंधों की आपसे चर्चा करी थी। हमने चतुर्विध संबंधों की आपसे चर्चा करी थी। सहावस्थान संबंध, दृष्टि संबंध, क्षेत्र संबंध और स्थान दृष्टि संबंध, ये 4 प्रकार के संबंध होते हैं। इनमें से किसी भी एक प्रकार का संबंध यदि
केंद्र और त्रिकोण के भावों के मध्य किसी भी प्रकार से बन जाता है तो ये एक राजयोग का निर्माण करने वाला बन जाता है। तो यहाँ पर एक राजयोग का निर्माण हो रहा है। इस राजयोग के निर्माण का लाभ किस प्रकार से मिलेगा? देखिए, पंचम भाव होता है मान सम्मान और प्रतिष्ठा का कारक भाव। व्यक्ति को मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। कहाँ प्राप्त होगी? चतुर्थ भाव होता है जनता का कारक भाव। जनता के बीच में, पब्लिक में, समाज में, सोसाइटी में ऐसे लोगों को सम्मान प्राप्त होता है। पंचम भाव संतान का कारक भाव भी होता है। तो संतान को भी ऐसे लोगों को उच्च पदस्थ कराने में संघर्ष नहीं करना पड़ता। लेकिन क्योंकि पंचम भाव का स्वामी अपने से द्वादश भाव में स्थित हो रहा है तो यहाँ संतान से व्यक्ति को कष्ट मिल सकते हैं, संतान से व्यक्ति को चिंता हो सकती है। तो इस प्रकार के कुछ योग बन सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए, हम अगेन बात करेंगे, पिछले हमने वीडियो में भी बात करी थी कि यदि हम काल पुरुष की कुंडली की कल्पना करते हैं तो यहाँ पर मेष लग्न आती है और चतुर्थ भाव में कर्क लग्न आती है। तो कर्क लग्न का स्वामी होता है चंद्रमा और बुध चंद्रमा को शत्रु भाव से देखता है। तो यदि हम काल पुरुष की काल्पनिक कुंडली की कल्पना करते हैं तो यहाँ पर कर्क राशि स्थित हो रही है जहाँ पर बुध स्थित है। तो इस इफेक्ट्स में यदि हम देखेंगे तो संतान से व्यक्ति को चिंता हो सकती है। लेकिन देखिए, बहुत विशेष नकारात्मकता वाली स्थिति नहीं जनरेट होगी क्योंकि यहाँ पर बुध अपने मित्र सूर्य की राशि में भी स्थित हो रहा है। तो यहाँ पर पॉजिटिविटी ही है ओवरऑल। लेकिन कुछ चिंताएं अवश्य होंगी, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित छोटे मोटे स्वास्थ्य समस्या हो या करियर से संबंधित समस्या हो, सेटल्ड करने की समस्या हो, पढ़ाई से संबंधित समस्या हो या फिर अन्य समस्याएं। तो किसी भी प्रकार की समस्या हो सकती है, लेकिन संतान से चिंता अवश्य बनी रहेगी। कोई ना कोई ड्रॉबैक अवश्य होगा जिससे कि संतान से चिंता बनी रहेगी। यदि हम कारकत्व की दृष्टि से देखते हैं तो बुध होता है चतुर्थ भाव का कारक और दशम भाव का कारक। चतुर्थ भाव के सापेक्ष यदि हम देखते हैं तो बुध अपने ही स्थान में स्थित हो रहा है। यहाँ पे एक नियम कार्य करेगा, कारको भाव नाशाय। जब कभी भी कोई भी ग्रह अपने कारक स्थान में स्थित हो जाता है तो उस भाव की हानि करने वाला हो जाता है, उस भाव का नाश करने वाला बन जाता है। तो यहाँ पर बुध चतुर्थ भाव की हानि करने वाला बन जाएगा। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि वाहन, भूमि और भवन को प्राप्त करने में भी संघर्ष प्रदान कर सकता है और उसमें नुकसान की संभावना को भी यह बढ़ा सकता है। यदि हम दशम भाव के सापेक्ष देखें, दशम भाव का कारक अपने स्थान से सप्तम स्थान और कुंडली के चतुर्थ भाव में स्थित है। यहाँ पर कर्म क्षेत्र के सापेक्ष ऐसा व्यक्ति बेहतर परफॉर्म करने वाला हो जाता है। यहाँ से बुध दशम भाव को भी देख रहा है, अपने मित्र की राशि में स्थित होकर दशम भाव को देख रहा है। तो यहाँ पर भी ये दशम भाव को प्रोटेक्ट करने वाला होगा, क्योंकि हमने पहले भी बात कर दी थी, जब कभी भी कोई भी ग्रह अपने राशि स्थान को अथवा अपने कारक स्थान को देखता है तो उसको सुरक्षा प्रदान करने वाला हो जाता है, उसको सुख प्रदान करने वाला हो जाता है और उन्नति करने वाला बन जाता है। तो यहाँ पर दशम भाव के सापेक्ष यदि देखें तो यह बुध बेहतर परफॉर्म करने वाला हो जाता है। व्यक्ति को अपने कर्म क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त होता है। व्यक्ति का जो प्रोफेशन होता है वो उच्च दर्जे का होता है। सामाजिक प्रतिष्ठा जो होती है वो उच्च दर्जे की होती है। व्यक्ति का व्यापार या नौकरी से व्यक्ति जाना जाता है। तो परफॉर्मेंस वाइज माने या प्रेजेंटेशन की यदि बात करें तो व्यक्ति को कर्म क्षेत्र के मामले में संतुष्टि वाली स्थिति को दर्शाने वाला ऐसा बुध होता है। यदि हम दृष्टि की बात करते हैं तो बुध की एकमात्र सप्तम दृष्टि ही होती है, जो कि दशम भाव पर पड़ रही है। देखिए यहाँ पे चतुर्थ भाव में स्थित बुध की, जो कि अपने स्वयं की राशि में स्थित है, दशम भाव पर दृष्टि प्रदान कर रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्टली यदि बात करें तो यहाँ पर यह बुध दशम भाव को सुरक्षा प्रदान करने वाला बन जाएगा। अपने कारक भाव को भी देख रहा है तो यह कंटेंट्स और अधिक बढ़ जाते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके उपाय की, क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, बुध द्वितीय भाव का स्वामी हो रहा है और चतुर्थ भाव में स्थित हो रहा है। तो चतुर्थ और द्वितीय भाव के सापेक्ष नेगेटिव फल प्रदान करने वाला बन रहा है। तो एक सिंपल सा उपाय आप कर सकते हैं, या तो इसके प्रभाव को ही आप मूव करा लें। कहाँ मूव करा सकते हैं? नवम भाव में यदि मूव करा लेंगे तो बेहतर रिजल्ट प्रदान करने वाला हो जाएगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बुधवार से शुरू करके 43 डेज लगातार मूंग की साबुत दाल, हरी वाली मूंग की साबुत दाल मंदिर में देना शुरू कर दें। 43 डेज लगातार दें। कुछ दक्षिणा भी उसके ऊपर रख सकते हैं और मंदिर में देना प्रारंभ कर दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो इसके प्रभाव नवम भाव में मूव हो जाएंगे और चतुर्थ भाव से जो नेगेटिव इफेक्ट्स इसके बन रहे हैं वो समाप्त हो जाएंगे। एक तो काम ये कर सकते हैं, अथवा यदि ऐसा बुध अपनी महादशा अंतरदशा में आपको ज़्यादा नेगेटिव फल प्रदान नहीं कर रहा है, देखिए पॉजिटिव भी करेगा, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी
चतुर्थ भाव में स्थित हो रहा है तो पॉजिटिव भी फल प्रदान करेगा। तो यदि नेगेटिव फल अधिक प्रदान नहीं कर रहा है तो फिर आप बुधवार से शुरू करके गाय को पालक भी खिला सकते हैं। 43 डेज लगातार करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो जो भी नेगेटिव कंटेंट्स होंगे छोटे मोटे वो भी समाप्त हो जाएंगे। देखिए, बुध की महादशा का भोग काल पूर्ण 17 वर्ष होता है। तो अपनी पूर्ण भोग दशा के 17 वर्षों में ऐसा बुध अपने इफेक्ट्स प्रदान करता है। और इसमें भी क्योंकि बुध एक शीर्षोदय ग्रह होता है, हमने बात करी थी चंद्रमा, बुध और शुक्र ये तीनों ही ग्रह शीर्षोदय ग्रह होते हैं। ऐसे ग्रह होते हैं जो अपनी भोग दशा के प्रारंभ में फल प्रदान करते हैं। तो अपनी महादशा में अथवा अपनी अंतरदशा के वर्षों में ऐसा बुध अपनी शीर्षोदय होने के कारण प्रारंभिक दशा में ही अपने अच्छे या खराब फल प्रदान कर दिया करता है। मेजर जो फल है वह प्रदान कर देता है, बाद बाकी तो वह अपनी पूरी भोग दशा में फल प्रदान करेगा, लेकिन मेजर जो है तीव्रता के साथ वह शीर्षोदय ग्रह होने के कारण प्रारंभ में ही प्रदान कर देता है। तो यदि आप इन दोनों में से कोई सा भी एक उपाय करते हैं तो आपका काम हो जाएगा, आपको बेहतर रिजल्ट्स मिल जाएंगे। यदि आपको बुध के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही प्रकार के फल बराबर की अवस्था में मिल रहे हैं तो फिर आपको केयरफुली इसके किसी ब्राह्मण से जाप और हवन करा लेने चाहिए। यदि आप जाप और हवन करा लेते हैं तो इसके नेगेटिव इफेक्ट्स समाप्त हो जाएंगे, पॉजिटिव इफेक्ट्स बढ़ जाएंगे। तो ये भी एक अच्छा उपाय हो सकता है। तो इनमें से जो भी आपको उचित लगे वो उपाय आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करें वृषभ लग्न के चतुर्थ भाव में यदि बुध स्थित हो तो इसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे वृषभ लग्न के पंचम भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आगे दीजिए। नमस्कार।